पार्टी का अपमान। अभी रवि नेगी जी ने कहा कि सीता माता के धरती से एक मां को गाली देने का काम किया। जितेंद्र चौधरी जी हमारे जिले के मंत्री हैं, उनके साथ पूरी टीम है, उनका भी अभिनंदन, स्वागत है जितेंद्र चौधरी जी का। इन लोगों ने मिलकर जो गठबंधन का एक प्रारूप इन्होंने दिखाया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मां का जो अपमान, जिस मां ने इतनी मेहनत से घर घर बर्तन करके ऐसे बेटे को जन्म दिया और उस बेटे ने देश के प्रधान सेवक होने का जो संकल्प लिया और विकास की ओर वो बढ़ते जा रहे हैं। जो चाय बेचने वाले से उन्होंने अपनी शुरुआत करी और अपने जीवन पूरा इस देश के लिए जी लिया, ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी की मां को मैं कहता हूं लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई वाद है, कोई विवाद है, मतभेद हो सकते हैं, कोई बात में वाद विवाद हो सकता है, लेकिन मनभेद करके उनको इस प्रकार की तुष्टीकरण की राजनीति का प्रारूप दिखाकर ये लोग जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है। हम पूरे लोग, पूरा देश राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की भ्रष्टा उनको वो कहा चाहता है कि वो तुरंत निरस्त किए जाएं, उनको इस्तीफ़ा दिलाया जाए और वो तुरंत माफ़ी मांगे सार्वजनिक तौर पर। ऐसा चीज़ देखिए देश का अपमान नहीं, ये सीधा सीधा भारतीय संस्कृति, भारत की परंपराओं को आहत करने का काम ये लोग कर रहे हैं। वो सब नहीं चलेगा और देश बहुत अच्छे से जान चुका है इन लोगों की राजनीति। आप जब इंडिया का मैप देखेंगे तो सब जगह भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप दिख रहा है, और लेकिन इन लोगों को अब ये बर्दाश्त नहीं हो रही, तो इस तरीके से बौखलाए फिरें तो ये काम कर रहे हैं। इसको लेके कहीं ना कहीं जो बिहार में जो चुनाव है अभी 2 महीने या 3 महीने बाद, कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा कि जो माता जी को अपमान कर रहा है, क्योंकि आप रविकांत जी इस क्षेत्र के हैं और कहीं ना कहीं गरीबी रेखा से उठ के आए हैं। आपके भी माता पिता हैं, कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छे लेवल पे आज पहुँचे हुए हैं आप उनके माध्यम से, तो आप बहुत अच्छा जानते हैं कि दुख तकलीफ क्या होती है, गरीबी जनता की दुख क्या होती है, क्षेत्र की समस्या क्या होती है, तो कहीं ना कहीं इसका फर्क पड़ेगा बिहार में कहीं। देखिए मुझे एक बात बिल्कुल पड़ेगा भी और पड़ भी रहा है, लोगों के अंदर जो रोष है। देखिए एक माँ, भारत माँ, हम ये हमेशा प्रारंभ करते हैं, हमारी संस्कृति भारत माँ को लेकर है। भारत माँ तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। हम भारत को अपनी माँ मानते हैं, हम अपने माता पिता को अपना आदर्श मानते हैं, और उस माता पिता को राजनीति में कुछ भी चीज़ ऐसा हो सकता है, हम लोग लोकतंत्र के माध्यम से बात रखें, लेकिन किसी के व्यक्तिगत उस पर चोट पहुँचाना ये गलत है, ये बहुत गलत है। इसकी निंदा करते हैं हम सब लोग। और ये जो तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चा, क्योंकि आज भी उनमें बाल बुद्धि है, आज भी वो समझ में नहीं आता उन्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। गोल्डन स्पून लेकर पैदा हुए हुए, उन्हें राजनीति का मतलब क्या पता, उन्हें समाज की सेवा का क्या पता। आज वो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, तो ये सब हम सब लोग उनकी मांग करते हैं कि उनको इस्तीफ़ा दें, इटली में पढ़ें, भारत की परंपरा संस्कृति के बारे में कहाँ जानते हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आज पूरे भारतवर्ष में विरोध प्रदर्शन चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, क्या हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान को लेकर विरोध प्रदर्शन होते हैं, लोग सड़कों पर निकल आते हैं, क्या हमारा लोकतंत्र इतना फ्रीडम देता है राहुल गांधी को या उनके जो गणवासी हैं या उनकी जो टीम के मेंबर हैं कि वो मंच से, एक राजनीतिक मंच से प्रधानमंत्री की मां के बारे में अपशब्द बोल दें? वैसे ढंढोरा पीटा जाता है हमारे लोकतंत्र का, संविधान को हाथों में लेकर संविधान की कसमें खाई जाती हैं। क्या ये सारी चीज़ें संविधान में नहीं आती? आखिर यह मेंटेलिटी ये लोग लाते कहाँ से? आज प्रधानमंत्री का टंका देश में ही नहीं विदेशों में बज रहा है। आज डोनाल्ड ट्रंप जो अपने आप को कहता है कि मैं बहुत बड़ी सुपर पावर हूँ, आज डोनाल्ड ट्रंप की कहीं ना कहीं हवा टाइट है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी कुछ ही टाइम पर ही उन्होंने आगाज़ कर दिया है कि हमारा खुद का सर्वर होगा, खुद का गूगल होगा। आज हमारे देश के साथ हर देश खड़ा होना चाहता है। क्यों? क्योंकि उनको पता है प्रधानमंत्री जो हैं मजबूत हैं, और मजबूत इंसान के साथ हर व्यक्ति खड़ा होना चाहता है। तो आखिर भारत के अंदर ये कैसी राजनीति है? कोई बड़ा मुद्दा होता है, किसी को मदद की ज़रूरत होती है, जैसे कोरोना के टाइम पर क्या भारतीय जनता पार्टी थी सरकार में, उन्हीं की जिम्मेवारी थी? अदर लोग हैं, इनके पास खरबों के हिसाब से पैसा होता है, प्राइवेट जेट है इन लोगों के पास, लेकिन नहीं, इन लोगों को सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है। अगर कहीं माहौल ख़राब नहीं है तो वहाँ पर माहौल ख़राब करना है। आखिर ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये लोग? क्या कांग्रेस का काम स्टार्टिंग से ही लूटना था और वो आज भी कहीं ना कहीं सत्ता के नशे के अंदर
कुछ ना कुछ देश के अंदर बनाना चाहती है, माहौल ख़राब करना चाहती है। कभी कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा, अरे भारत टूटा ही कब था जो भारत जोड़ो यात्रा, अब वोट तोड़। भारत के अंदर इन्हीं लोगों की राजनीति में जब कांग्रेस का कार्यकाल था, लगातार रोहिंग्ये बसे, बाहर से घुसपैठिए बसे, इतने सारे आधार कार्ड बन गए, फर्जी आधार कार्ड बन गए, दस्तावेज बन गए। आज भारत का जो नागरिक है उसका एक पैन कार्ड सही से नहीं बन पाता। लेकिन इन लोगों की राजनीति के चक्कर में विदेश से कम अगर मैं आपको कहूँ दिल्ली में करोड़ों के हिसाब से रोहिंग्ये मिले थे। क्या वो दिल्ली के नागरिक थे? नहीं। ऐसे ही पूर्वांचलियों को कहीं ना कहीं यहाँ से खदेड़ा गया जब आम आदमी की सरकार थी। आखिर ये कैसी राजनीति है? आज हमारे प्रधानमंत्री का मैं गर्व से कहता हूँ कि हमारे प्रधानमंत्री एक यशस्वी प्रधानमंत्री है, क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप जैसी जो सुपर पावर बोलते हैं अपने आप को, आज उनकी कहीं ना कहीं हवा टाइट है। क्यों? क्योंकि हमारा खुद का सर्वर बनने वाला है। हमें गर्व होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री पर। हमारे साथ जिला अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी से विजेंद्र धामा जी। विजेंद्र धामा जी, पूरे भारतवर्ष में इस समय विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। राहुल गांधी ने बिहार के अंदर मन से राजनीतिक माहौल बन चुका है। प्रधानमंत्री की जो स्वर्गीय माता जी हैं उनके बारे में आपत्तिजनक शब्द कह दिए। क्या भारत का लोकतंत्र और जो भारत का संविधान है, वैसे ये लोग संविधान को हाथों में लेकर कस्में खाते हैं, झूठे वादे करते हैं, संविधान में ये नहीं चलेगा, ये बदलाव नहीं चलेगा। क्या संविधान इनको इतना फ्रीडम देता है? क्या भारत का लोकतंत्र आज ऐसा हो गया है कि प्रधानमंत्री की मां के बारे में आप शब्द कहें? देखिए, खाली जेब में लाल रंग की किताब लेके उसको दिखाने से संविधान बचाना नहीं कहते हैं। देखिए, जिस देश में स्वर्गीय माता जी को गाली दी जाती हो, देश के प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ जनता का जो नेतृत्व करते हैं, उनको, उनकी माता जी को, जो स्वर्गीय माता जी को गाली दी जाती है, ये गाली उनको नहीं दी गई है, ये गाली पूरे देश की माताओं बहनों को दी गई है। और मैं बताता हूँ कि राहुल गांधी का चरित्र ऐसा ही बन चुका है, उनकी पार्टी के नेताओं का चरित्र ऐसा बन चुका है कि वो आए दिन किसी ना किसी मंच से मोदी जी को गाली देते हैं। जितना मोदी जी को आप गाली देते हो, मोदी जी उतना ही मजबूत होते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। जिस बिहार के मंच से कांग्रेस के नेताओं ने मोदी जी को गाली दी है, आने वाले चुनाव में उसी प्रदेश के नेता, उसी प्रदेश की जनता आपको उखाड़ फेंकेगी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार बिहार में फिर बनने जा रही है। अच्छा, कहीं ना कहीं राहुल गांधी के एक जहन में ये चलता है कि आने वाले इलेक्शन में मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। लेकिन इस समय मेरे को लगता है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है या उनके नेतृत्व में, ये सपना उनका पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ख्वाब देखना हर आदमी का फर्ज होता है। वो ख्वाब देख रहे हैं और हर बार ख्वाब देखते हैं। जितने भी इलेक्शन होते हैं वो ख्वाब देखते हैं कि प्रधानमंत्री बनने जा रहा हूँ। फिर ये बनाते हैं इंडी गठबंधन। उनमें से जितने भी गठबंधन में 24-25 पार्टियां होती है, सबका ख्वाब होता है कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। पहले तो ये तय ही नहीं कर पाते कि प्रधानमंत्री बनेगा कौन। तो एक ख्वाब देखना है, इसमें हमारा कुछ नहीं है। ख्वाब दे सकते हैं वो उस देश की जनता जिसको चुन के भेजती है। देश के 140 करोड़ लोगों ने देश के प्रधानमंत्री को चुना है, वो देश के प्रधानमंत्री हैं और ये उनको अब शब्द कहते रहते हैं, तो इनको आगे भी चल के ख्वाब देखते रहें, होने वाला कुछ नहीं है। अच्छा धामा जी, जैसे अभी पूरे भारतवर्ष में नहीं, वर्ल्ड लेवल पे जैसे अभी एक चर्चा का विषय था, डोनाल्ड ट्रंप लगभग टैरिफ पे टैरिफ लगा रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप को सुपर पावर कहा जाता है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने खुद का सर्वर बनाने की बात कर दी है, खुद का गूगल बनाने की बात कर दी है। कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की इस समय हवाई टाइट है। आज फ़ोन आ रहे हैं, आज विदेशों से फ़ोन आते हैं कि आप हमारे देश में आइए, बैठ के बात कर लेते हैं। तो क्या ये सारी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, क्या उनको ये सारी चीज़ें नज़र नहीं आती? जब हमारा भारत का खुद का सर्वर होगा, खुद का गूगल होगा, तो आप सोचिए भारत आज जितना पीछे उतना ही 100 साल आगे पहुंच जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप जैसे जिनको अपने आप में एक बहुत बड़ा घमंड है, आज वो हमारे प्रधानमंत्री को भारत में फ़ोन कर रहे हैं। सर, बहुत बड़ा विषय है ये। देखिए, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और उसको अपना किससे क्या सौदा खरीदना, क्या नहीं खरीदना है, चाहे वो रूस से खरीदे, किसी से खरीदे, ये हमारा अपना अधिकार है। हमारे ऊपर कोई थोप नहीं सकता कि आप हमसे लेंगे। अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बात की स्वदेशी अपनाओ। जब हम स्वदेशी की बात करते हैं, चाहे गूगल हो कोई भी हो, उसके लिए हमने सबने कहा कि हम स्वदेशी अपनाएंगे। जितना हम स्वदेशी अपनाएंगे हमारा देश उतना ही तरक्की करेगा। उस स्वदेशी की जो तरक्की से ट्रंप बौखला गए, अब डेली फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन भारत किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें साफ है। भारतीय जनता पार्टी जो उसको काम करना है, देश के लिए जो काम करना है, वो लगातार कर रही है। लेकिन चाहे बेरूपीय हो, चाहे नाटकबाज हो, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं भारत के अंदर। कहीं ना कहीं चाहे किसान आंदोलन हो, चाहे संविधान को लेकर आंदोलन हो, चाहे वोट को लेकर आंदोलन हो, चाहे भारत तोड़ो यात्रा का आंदोलन हो, कहीं ना कहीं ये आंदोलन चलते रहेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री अपना काम करते रहेंगे।
ज़्यादा खबरों के लिए देखते रहे हिंदुस्तान टुडे 24 न्यूज़, जनता की आवाज़ के साथ।